इन दिनों हमारे इलाके में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक मधुबनी जिला निवासी मास्टर मंसूर आलम का सिंगवाड़ा हत्याकांड जो कि 28 मई को अंजाम दिया गया। दूसरा सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना के चटदौड़ा गांव की है, जिसे 31 मई को अंजाम दिया गया। पहले एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, फिर उसे मौत के घाट उतारा। ये दोनों ही घटना अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन इसे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जिस कारण नेशनल मीडिया ने इसे उजागर भी नहीं किया, या फिर यूं कहें कि सरकार अपने नाकामियों को उजागर नहीं होने देती है। इन दोनों घटनाओं का तार समाज के उन लोगों से जाके जुड़ता है जो समाज में बेटी और बेटा के लिए एक ख्याल रखते हैं, दोनों को एक तालीम देने का सोच रखते हैं, दोनों को बराबरी का हक देते हैं। लेकिन जब इन घटनाओं से वास्ता होता है, जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं, तो उनके भी दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता होगा कि आज सुबह हमारी बेटी जो घर से सही सलामत निकल रही है, क्या शाम को वो इसी हालात में घर लौटेगी या नहीं, या जो बेटी हमारा उंगली पकड़ करके चलना सीखी हो, कहीं वो हमारे मौत का कारण तो नहीं बनेगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिंगवाड़ा हत्याकांड जो हुआ, मास्टर मंसूर आलम को स्कूल जाने के दरमियान सीतामढ़ी के दो बोरो के अपराधियों ने गोली मारकर उनकी जान ले ली, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, और इस साजिश में कहीं ना कहीं उनकी अपनी बेटी का हाथ था। मास्टर साहब की लड़की आलमा थी और उसे दीन और दुनिया का एक अच्छा नॉलेज था। मास्टर साहब की लड़की जिस मदरसे में पढ़ाती थी, उसी मदरसे में एक और टीचर बच्चों को तालीम देते थे, मुफ्ती अनवर साहब। और मुफ्ती अनवर साहब की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और उनके पास 5 बच्चे भी थे। उसके बावजूद भी मास्टर साहब के लड़की को उस 5 बच्चे के बाप से मोहब्बत हुई, और मोहब्बत इस कदर अंधी हुई कि अपने ही बाप का जान ले ली। ऐसी साजिश रचने से पहले यह ख्याल तो उस लड़की के दिल में जरूर आया होगा कि जिस बाप के गोद में वो पली बढ़ी हो, जिसका उंगली पकड़ करके वो चलना सीखी हो, जिसने बचपन से लेकर के अब तक उसके सारे ख्वाहिशें और अरमान पूरे किए हो, जिसके पीछे और भी जिम्मेदारियां हो, उनका पूरा परिवार हो, उनकी बीवी हो, उनका बाल बच्चा हो, जिसके लिए वो रोजमर्रा की जिंदगी जीता है और इतनी मेहनत करता है, लेकिन एक अपनी छोटी सी ख्वाहिश और झूठी मोहब्बत को हासिल करने के लिए एक बाप का जान ले सकती है। तब जाके हम लोग ये कहते हैं कि हमारे समाज, हमारे माशरे, हमारे कौम को बदनाम करने या इसे बर्बाद करने में किसी और का हाथ नहीं है, बल्कि इसी कौम के रहबर और कुछ चुनिंदे आलिम दीन का हाथ है, जो इस समाज, इस माशरे और इस कौम के लिए कैंसर हैं। मुफ्ती अनवर जैसे लोग, जिसे हम जिन्स परस्ती की भी आदत थी और इसी वजह से एक मदरसे से भी उन्हें निकाला गया था। आप लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करें, और ऐसे लोग जिस मदरसे में तालीम देते हैं, जिस मदरसे में पढ़ाते हैं, उस मदरसे का बाइकआउट करें और उसे चंदा देने से मना करें। मत दें ऐसे मदरसे को चंदे जहां मुफ्ती अनवर जैसे लोग तालीम देते हो, क्योंकि ये जिनकी खुद हरकतें अच्छी नहीं है, जिनका किरदार अच्छा नहीं है, वो बच्चे को तालीम अच्छा कभी नहीं दे सकते हैं। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरे रहबरी का सवाल है। दूसरा घटना है नानपुर ब्लॉक के चटदौड़ा गांव की, जहां एक महज 11 साल की मासूम लड़की किसी बागीचे से आम तोड़ लेती है, और इस आम तोड़ने की सजा, उसे इतनी बड़ी सजा दी जाती है, और वो खौफनाक सजा कि पहले उसके साथ 5 लड़कों ने दुष्कर्म किया, फिर जाकर के उसे मौत के घाट उतार दिया। और ये 5 लड़के हैं देवेंद्र राय, हर्षवर्धन कुमार, रणवीर कुमार, अजीत कुमार और रवि कुमार। लेकिन सलाम है हमारी बिहार पुलिस को, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर दोनों मामलों का जांच पड़ताल कर और दोषियों को चिन्हित करने का काम किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। आए दिन देश के किसी न किसी कोने से आपको ऐसी घटना सुनने को मिलेगी जिसे सुन करके आप सहम से जाएंगे, जो घटना आपको झकझोर करके रख देगी। हम लोग जो सिर्फ सरकार की नीतियों के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकालना और प्रोटेस्ट करना जानते हैं, लेकिन हम सामाजिक लोगों को ये चाहिए कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ भी कैंडल मार्च, तिरंगा यात्रा और प्रोटेस्ट होना चाहिए,
ताकि जहां हम एकजुट हो और एक साथ आवाज लगाएं, ताकि हमारी आवाज इतनी बुलंद हो कि संसद भवन तक जाए। आए दिन तो संसद से एक और नया से नया कानून आता है, लेकिन सरकार ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के लिए कोई सख्त कानून क्यों नहीं लाती है, ताकि हम ये समझ सके कि हमारा कल यहाँ महफूज है। और आप ये याद रखिए, जिस तरह से मुफ्ती अनवर इस समाज, इस प्रदेश और इस देश के लिए कैंसर है, ठीक उसी तरह से देवेंद्र राय, रणवीर कुमार, अजीत कुमार, हर्षवर्धन कुमार और रवि कुमार भी इस समाज के लिए कैंसर है। और इस कैंसर को हमें समाज में पनपने नहीं देना चाहिए, इसका कभी सहारा नहीं बनना चाहिए। और उन लोगों को भी चिन्हित कीजिए जो इनकी तरफदारी करते हैं, इनके लिए पैरवी करते हैं। समाज को चाहिए कि उन लोगों का भी बहिष्कार करे।